तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे जिसका नाम है रानमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रयोगा को देखते हैं जो कि स्काइटिंग चैलेंज की जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि अकाने मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा और मैं तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ लड़कियां पानी डाल देता है जिसकी वजह से वो बेचारा पीचेन में बदल जाता है। और इसके बाद हम रानमा और मिकाडो को चेंजिंग रूम पर देते हैं जहाँ पर रानमा कहने लगता है कि ये मैच हम तुमसे जीतेंगे। तो वहीं पर मिकाडो कहने लगता है कि ये चैलेंज तुम हमसे नहीं जीत सकते और मैं तुमको बता दूं मैं तुमसे तुम्हारा अकाने लेकर ही रहूंगा। जिसकी वजह से रानमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये कभी भी नहीं जीत सकते। और इसके बाद हम आइस स्केटिंग की जगह पर देखते हैं जहां पर कमेंट्री करने के लिए इचिरो वहीं पर आ जाता है और वहीं पर हम पीचेन को भी देखते हैं जो कि कप के साथ बांधा हुआ होता है। और इसके बाद हम मिकाडो और अजूसा की एंट्री को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा धमाकेदार किस्म की होती है और लोग खुश भी हो जाते हैं। तो वहीं पर रेनमा कहने लगता है कि हम भी ऐसे एंट्री करेंगे और वो अकाने को गोद में लेकर जाने ही लगता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि मुझे स्केटिंग नहीं आती जिसकी वजह से वो फिसल जाता है। और वहीं पर मेजुसा उसकी मजाक बनाने लगती है और इसके बाद देखते हैं कि मेजुसा और मिकाडो उस पर कपल अटैक कर लेते हैं। तो वहीं पर मिकाडो अकाने के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरे हो। तो वहीं पर रेनमा ये देखकर उसके ऊपर आ जाता है और उसे जुदा करने लगता है। तो वहीं पर हम मेजुसा को देखते हैं जो कि रानमा के ऊपर अटैक कर लेता है अपनी पैरों की मदद से। और वहीं पर हम अकाने और मिकाडो को देखते हैं जहां पर अकाने अपनी लीग की मदद से उसे अपने आप से दूर कर लेता है, लेकिन वहीं पर मिकाडो सही से लैंडिंग करता है। और इसके बाद मिकाडो और मेजुसा फिर से दूसरे अटैक के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहीं पर रानमा अकाने को फेंक कर वहीं पर रानमा मिकाडो के पास जाकर उसे एक पंच मार लेता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और वहीं पर रानमा और अकाने फिर से एक जगह पर ब्लैक फ्लिप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। और इसके बाद मेजुसा मिकाडो को चिक करने लगते हैं कि तुम्हें हर्ट हो रहा है और उसे बहुत ज्यादा पंचेस मारे होते हैं जिसकी वजह से मिकाडो कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ लड़की। और वहीं पर हम रानमा को देखते हैं जो कि मिकाडो से कहने लगता है कि तुम अगर अकाने को कुछ भी कहोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके लिए वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि रानमा मैं तुमसे अकाने जुदा करके ही रहूंगा। और वहीं पर हमको इचिरो बताता है कि मिकाडो और अजूसा की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो कपल एक दूसरे से जुदा होते हैं और वो दोनों फिर एक दूसरे से हेड करने लगते हैं। तो वहीं पर मिकाडो और मिजुसा रानमा और अकाने को पकड़कर गोल गोल घूमने लगते हैं। और वहीं पर मिकाडो कहने लगता है कि मैं ऐसा गोल गोल घूमना तब तक बंद कर दूंगा जब तक अकाने तुम रानमा को छोड़ो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को धोखा दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन वहीं पर अकाने और रानमा ये नहीं कर रहे होते हैं। और इसके बाद वहीं पर मिजुसा को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अकाने और रानमा को छोड़ देते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि रानमा और अकाने गिरने ही लगते हैं, लेकिन वहीं पर रानमा मेन कैरेक्टर की तरह अकाने के आगे हो जाता है और खुद दीवार पर लग जाता है। और वहीं पर अकाने फिर रानमा को चिक करने लगता है कि ये सही है कि नहीं। तो वहीं पर रानमा बेहोश हुआ होता है और वहीं पर अकाने फिर रोने लगती है। तो वहीं पर रानमा उठ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। और इसके बाद रानमा जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसकी जिस्म में उसे कुछ महसूस होने लगता है क्योंकि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि पीचेन वहीं से गायब हुआ होता है। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर मिकाडो रानमा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पर मेजुसा मिकाडो को नीचे गिरा देता है और कहने लगती है कि पीचेन को ढूंढो, वो कहीं पर गायब हो चुका है। और इसके बाद हम रयोगा को देखते हैं जहां पर वो बिजली का लाइन काट देता है जिसकी वजह से वहीं पर अंधेरा हो जाता है। और इसके बाद रयोगा पानी लाकर रानमा के ऊपर फेंक देता है क्योंकि वो अकाने का साथ स्केटिंग करना चाहता था। तो वहीं पर अंधेरा होने की वजह से वो अकाने को दूर फेंक देता है और रानमा को पकड़ लेता है। और वहीं पर जैसी ही लाइट आ जाती है तो रयोगा को पता चलता है कि ये तो रानमा है। और इसके बाद वो फिर दोनों झगड़ने लगते हैं और वो रानमा को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम यहीं से चले जाओ कि मैं अकाने के साथ आइस स्केटिंग करो। लेकिन वहीं पर सारे ऑडियंस फिर चिल्लाने लगते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो सारे ऑडियंस अभी इन दोनों को वेसेस में देखना चाहता था। तो इसके बाद वहीं पर वो बहुत सारे वेसेस ला लेते हैं और वहीं पर रानमा और रयोगा को वो वेसेस पहना देते हैं। और इसके बाद मिकाडो अकाने के पास चले जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा अकाने। और यही देखकर रयोगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रानमा को मिकाडो के सर पर फेंक देता है। और वहीं पर अजूसा कहने लगती है कि रयोगा तुम्हारे तो वही कलर है जो पीचेन को मैंने बांधा था। तो वहीं पर रयोगा कहने लगता है कि ये नहीं है
और इसके बाद अकाने रानमा से कहने लगता है कि तुम आइस स्केटिंग मत करो, तुम बहुत ज्यादा खराब हो। लेकिन वहीं पर रयोगा और रानमा अकाने को समझा लेते हैं, जिसके बाद रयोगा और रानमा तैयार होते हैं आइस स्केटिंग पर फिर से जाने के लिए। लेकिन वहीं पर उनको पता चलता है कि हमको तो आइस स्केटिंग नहीं आती, और यही पैदा उठाते हुए मिकाडो और मिजूसा उन दोनों को रोल रोल घुमाने लगते हैं। और वहीं पर रयोगा रानमा को छोड़ लेता है, तो वहीं पर रेनमा जाकर मिकाडो की गोद में लग जाता है। और वहीं पर रयोगा को हम देखते हैं जहाँ पर मिजूसा उसे गिरा देती है बहुत ज्यादा खराब तरीके से, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर आइस स्केटिंग वाली जगह पर पंच मार लेता है, जिसकी वजह से उसकी नीचे वाटर आ जाता है। तो वहीं पर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि ये एक स्विमिंग पूल था, लेकिन इसके ऊपर आइस जमा दिया, जिसकी वजह से ये आइस स्केटिंग की जगह बन गई। तो इसकी वजह से रयोगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अगर हम पानी में गिर गए तो हम बदल जाएंगे पीचेन में। लेकिन वो फिर भी तैयार होते हैं। वहीं पर रानमा मिकाडो से लड़ने के लिए चला जाता है, और इधर रयोगा को अजूसा पैर से पकड़कर गिरा देती है और कहने लगती है कि तुम मेरे पीचेन हो ना। तो वो कहने लगता है कि मैं पीचेन नहीं हूँ। और इधर हम देखते हैं रानमा को, जो कि मिकाडो पर हमला कर लेता है और मिकाडो से बच जाता है। और इसके बाद रेनमा की बॉडी में शॉक पड़ने लगता है। तो वहीं पर मिकाडो उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो रानमा कहने लगता है कि मुझसे दूर हो जा। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझसे क्यों दूर होना चाहते हो। और इसके बाद रानमा उसके सर पर अपना सर मार लेता है। और इधर हम अजूसा और रयोगा को देखते हैं, जहाँ पर अजूसा कहने लगता है कि ये कॉलर तुम्हारे गले पर क्यों है, ये चार्लोट का। तो वो कहने लगता है कि मैंने पीचेन को आज़ाद किया क्योंकि वो मुझे बंदा अच्छा नहीं लगा, और ये चीज़ जो उसने मुझे दिया है ये मेरे और उसके बीच में एक प्यार है। तो ये सुनकर अजूसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे पकड़ लेती है और वहीं से दूर फेंकती है। लेकिन फिर भी रयोगा खुद को बचा लेता है। और इसके बाद रयोगा रानमा के पास चला जाता है। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि हम दोनों को ग्रुप वाइज वर्क करना होगा, क्योंकि ऐसे हम इसको नहीं हरा सकते। तो इसके बाद वो कुछ बातें कर देते हैं और इसके बाद उनका एक प्लान बन जाता है। तो वहीं पर रेनमा रयोगा को बहुत ज्यादा मारने लगता है थप्पड़ों से और कहने लगता है कि तुम भी धोखेबाज निकले, और वहीं से रयोगा चले जाता है। और इसके बाद रानमा कहने लगता है कि सिर्फ मिकाडो ही था जो मुझसे प्यार करता था। तो इसी कर मिकाडो और रेनमा के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पास ही हो। और इसके बाद रानमा और रयोगा मिलकर मिकाडो को किसी तरीके से पानी में फेंक देते हैं। और इसके बाद अजूसा कहने लगती है कि रानमा और रयोगा ये तुमने क्या कर दिया, एक मासूम से लड़की को अकेले छोड़ दिया। तो वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर अजूसा मौका ढूंढते हुए उन पर हमला कर देता है। वहीं पर रयोगा बच जाता है और इसके बाद रयोगा मौका ढूंढते हुए अजूसा के सर पर अपनी उंगली मारता है, जिसकी वजह से अजूसा बहुत हैरान होकर वाटर में गिर जाती है। और इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं पर अकाने उन लोगों के लिए चिल्ला रही होती है। तो इसके बाद रयोगा कहने लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रही है। तो वहीं पर रेनमा कहने लगता है कि तुम कैसे बेवकूफ हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ मदद नहीं किया। और वहीं पर मिकाडो और अजूसा फिर से पानी से ऊपर आ जाते हैं। तो वहीं पर रयोगा अकाने को शो ऑफ करने के लिए उसके पास अकेले लड़ने के लिए जा रहा होता है। तो वहीं पर रेनमा उसे पैर से पकड़ लेता है, तो वो गिर जाता है। और ये मौका ढूंढते हुए मिकाडो और अजूसा उन दोनों को दूर फेंकते हैं। और वहीं पर रेनमा कहने लगता है कि रयोगा ये तुम्हारी वजह से हुआ, इस वजह से तो तुम मुझे हरा नहीं पाए। जिसकी वजह से रयोगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रेनमा को नीचे पटक देता है। तो वहीं पर वो स्नो टूट कर वो पानी में गिरने ही लगते हैं, लेकिन वहीं पर वो बच जाते हैं। और वो कहने लगते हैं कि हम पानी में गिर गए तो हमारा सारा सीक्रेट लोगों के सामने आ जाएगा। तो इसकी वजह से रयोगा ऊपर आ रहा होता है, लेकिन वहीं पर अजूसा उसके ऊपर बैठ जाती है कि मतलब ये गिर जाए। और इसके बाद मिकाडो भी वहीं पर आ जाता है। तो इसकी वजह से रयोगा को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बर्फ को बंद ही कर लेता है और खुद ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से मिकाडो और अजूसा वो हार जाते हैं। और इसके लिए मिकाडो को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा होता है। तो इसके बाद अजूसा उसके पास जाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट देख लेती है। तो ये देखकर अजूसा को उस चीज से प्यार हो जाता है और इसके बाद वो मिकाडो से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और इधर हम रानमा को देखते हैं, जो कि रयोगा को कहने लगता है कि अब तुम मुझसे लड़ोगे। तो वहीं पर रयोगा कहने लगता है कि मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे। और इसके बाद वो दोनों अकाने के लिए लड़ने लगते हैं। तो वहीं पर अकाने आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। तो जिसकी वजह से अकाने पानी में गिर जाती है। तो अकाने को स्विमिंग नहीं आती, जिसकी वजह से रानमा और रयोगा दोनों कूद जाते हैं। लेकिन रयोगा को पता चलता है कि अगर मैं पानी में गिर तो मी पी चैन में बदल जाऊंगा, तो मतलब इसका कोई फायदा नहीं। और इसके बाद वो अकाने को बचा लेते हैं। और इसके बाद अकाने को बेड पर होश आ जाता है और वो देखता है कि रानमा उसके पास है। और इसके बाद रानमा कहने लगता है कि मैंने और रयोगा ने हम दोनों ने तुमको बचा लिया। तो इसके बाद वहीं पर एक लड़की दीवार तोड़कर आ जाती है और उसका नाम शैम्पू होता है। तो ये देखकर रानमा जैसे उसको देख लेती है तो वो चुप जाती है। और इसके बाद शैम्पू कहने लगती है कि वो कहीं पर चला गया, मैं उसे ढूंढूंगा। और इसके बाद वो
उससे चली जाती है। और इसके बाद अकाने फिर से जैसे रानमा को बाहर निकाल लेती है तो उसे कहने लगता है कि ये क्या था। और इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है कि रानमा और उसका फादर चाइना से वापस आ रहे होते हैं और वहीं पर वो एक गांव पर देखते हैं जहां पर लड़कियों की लड़ाई होती है और ये एक मुकाबला होता है। और जो मुकाबले का प्राइस होता है वो रानमा और उसका फादर वो कारा होता है, जिसकी वजह से वहीं पर शैम्पू मुकाबला जीत जाती है। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मतलब ये मेरे प्राइस का रहे। तो वो कहने लगते हैं कि ए लड़की, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। और इसके बाद रानमा काने की वजह से शैम्पू से लड़ने के लिए चली जाती है और वहीं पर शैम्पू उस पर जैसे हमला कर लेता है तो वहीं पर रानमा अपने एक ही लात की मदद से उसे गिरा देकर खत्म कर देता है। और ये देखकर रानमा खुश हो जाता है। और इसके बाद शैम्पू रानमा को एक चुम्मा दे देता है क्योंकि ये एक डेथ का चुम्मा होता है। तो ये देखकर रानमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो सारे लोग उस गांव से भागने लगते हैं। और इधर हम प्रेजेंट पर देखते हैं जहां पर रेनमा और अकाने घर पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि शैम्पू वहीं पर होती है, लेकिन रानमा बॉय पाम में होता है तो शैम्पू से पहचान नहीं पाती। और वहीं पर शैम्पू कहने लगती है कि अकाने, तुमने रेनमा को कहीं पर छुपा दिया है। और उस पर हमला करने लगते हैं तो वहीं पर अकाने उसे रोक कर कहने लगते हैं कि मैंने उसे नहीं छुपाया। और ये देखकर रेनमा उसकी फाइट में कूद जाता है और शैम्पू को हरा देता है। और इसके बाद रेनमा कहने लगता है कि अब ये मुझे बॉय पाम में भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखकर वो पीछे चला जाता है, लेकिन वहीं पर शैम्पू जाकर उसे जो कहती है वो कर लेती है। और ये देखकर अकाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो रानमा को हिट कर देती है। और इसके बाद वो रानमा से बातें करने लगती है कि मतलब ये तुम क्या कर रहे हो और क्या शैम्पू तुम्हारी पहली बीवी थी। तो वो कहने लगता है कि मैं इसे पहली बार बॉय पाम में मिला हो। और इसके बाद वहीं पर वो ये बातें करते हुए वहीं पर शैम्पू उसको पकड़ लेती है। तो सारे लोगों को यकीन आ जाता है कि मतलब ये इसकी वाइफ थी। और इसके बाद वहीं से अकाने अपनी एंगेजमेंट तोड़कर वहीं से चली जाती है बहुत गुस्से से। और इसके बाद अकाने की फादर रानमा पर गुस्सा होकर कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद शैम्पू बहुत खुशी से अकाने के फादर को बुक दे देता है जो कि चाइनीज बुक होता है और उसमें रूल्स बयान किए गए होते हैं, शैम्पू की जगह के रूल्स। और इसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि मुझे चाइनीज तो नहीं आती। और इसके बाद वहीं पर ना भी किया जाती है और फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो वहीं पर वो कहने लगती है कि इस बुक में ये लिखा है कि कोई बाहर की लड़की अंदर आकर इस गांव की लड़की को हरा दे तो मतलब वो उसे किस अपडेट देकर उसे मौत तक नहीं छोड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई बाहर का लड़का अंदर आकर इस गांव की लड़की को हरा दे तो मतलब वो उससे फिर से शादी करेगी और कभी भी नहीं छोड़ेगी और वो उसके साथ। तो ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि नबी कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें तो चाइनीज पढ़नी नहीं आती। तो वो कहने लगती है कि इसके साथ ट्रांसलेशन है और ये देखो मैं अपनी फादर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और इसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वहीं पर वो रानमा का पुतला बनाकर वहीं पर उसे मार रही होती है और कहने लगती है कि अगर हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन ये शैम्पू आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और रानमा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और उसके पुतले के साथ बहुत अजीब सा काम कर रही होती है और इसके बाद वो उसे गिरा देते हैं। और इसके बाद वो कहने लगती है कि रानमा तो मुझसे प्यार करता था और उसकी प्यारी बात याद करने लगती है। और इसके बाद उसके पुतले उठाकर उसे साफ करने लगती है। और इसके बाद वो रानमा और शैम्पू को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें करे। वहीं पर रानमा कहने लगता है कि तुम्हारा ला वहीं पर जो कुछ भी हो लेकिन यहीं पर कुछ नहीं है। और ये सब कुछ अकाने कसुमे और नाबी की सुन रही होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अकाने ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वहीं पर नाबी की उसके लिए सब कुछ ट्रांसलेट कर रही होती है जापानीज में। और फिर वहीं पर शैम्पू रानमा से कहने लगते हैं कि मुझसे शादी करो जल्द। तो ये देखकर अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि रानमा की फादर आ जाता है और वहीं पर रानमा को बहुत ज्यादा जोरदार हिट दे देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। और इसके बाद हम रानमा को डोजो के ऊपर देखते हैं जहाँ पर वो खुद से बातें कर रहा होता है कि मतलब शैम्पू भी अच्छी लड़की है। तो वहीं पर हम रेयोगा को देखते हैं जो कि पानी लेकर उसके ऊपर डाल लेता है और उसे लड़की वाली पाम में कन्वर्ट कर लेता है। और वो ये मन में सोच रहा होता है कि मतलब कब वो लड़की आएगी और तुम्हें गल पाम में देकर तुम्हें खत्म करेगी। तो इसके बाद वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो वहीं पर रानमा गिरने लगता है लेकिन वहीं पर वो खुद के बजाय रेयोगा को पानी में गिरा देता है जिसकी वजह से वो पिग में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं पर वो नीचे आकर उससे कहने लगता है कि तुम एक पिग हो और तुम्हें पता है अकाने ऐसे ही जलस हो रही है। तो वहीं पर वो देखता है कि अकाने उसके पीछे है तो वो बहुत ज्यादा शौक होकर डरने लगता है। और वहीं पर वो कहने लगता है अकाने से कि हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो वहीं पर अकाने उससे बहुत खूबसूरत से बातें कर रही होती है मतलब मैं सैड नहीं हुआ। और इसके बाद वो उसको एक थप्पड़ देकर वहीं से चलने लगती है और वहीं पर पीचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं पर वो देखता है कि शैम्पू उसे गलपाम में देख लेता है तो फिर वो उसे दोबारा मारने के लिए चल पड़ती है। तो वहीं पर रानमा अपना जान बचाते हुए वहीं से भागने लगता है। और इसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो कि अपने बेड पर एक्सरसाइज कर रही होती है और वो कहने लगती है कि रानमा मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसके बाद हम कल सुबह देखते हैं
हैं, जहाँ पर उसकी फादर कहने लगते हैं उसे कि हमको अपनी फीलिंग बताओ। तो ये देखकर अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो उसकी फादर उसे डर कर रोने लगते हैं और इसके बाद वो ऊपर जाकर रानमा को उठाने लगता है, लेकिन वहीं पर वो देखता है कि शैम्पू उसके साथ सो रही होती है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रानमा के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिसकी वजह से वो गलपाम में बदल जाता है। और वहीं पर रानमा ये देख लेता है कि मैं गलपाम में हूँ, तो वहीं पर शैम्पू उसे फिर से मारने के लिए चल पड़ती है। और वहीं पर हम अकाने और रानमा को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि अकाने मैं उसके साथ सो नहीं रहा था और मुझको इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे अपनी बैग से मार लेती है। और ये देखकर रयोगा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मतलब अकाने को जेलस फील हो रहा है, और ये देखकर वो कहने लगता है कि मुझे इसे जाना चाहिए और इन दोनों को छोड़ना चाहिए। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि रोगा का डेवल आकर उसे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें अकाने का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और वहीं पर उसका एंजल कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और यही तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ये बातें करते हुए नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर दादी माँ उसके ऊपर ठंडे पानी डाल देता है, जिसकी वजह से वो पीचन में बदल जाता है और वहीं पर शैम्पू से उठा देता है। और इसके बाद हम स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर शैम्पू रानमा को देखने के लिए वहीं पर आया हुआ होता है और उसके लिए डिश लाता है और इसके अंदर पीचन होता है जो कि पका हुआ होता है, जिसकी वजह से रानमा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और पीचन को उठा लेता है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि पीचन अभी भी जिंदा होता है, तो वहीं पर अकाने उसे गले लगा लेती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अकाने को शैम्पू किस अपडेट देती है, जिसके बाद सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये चैलेंज अकाने भी एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं पर रानमा को एक मौका दे देता है कि हमारे फाइट से दूर रहो। और इसके बाद हम देखते हैं कि रानमा को होश आकर वो फिर से अकाने को ढूंढने लगती है, क्योंकि वो कहता है कि अकाने उससे नहीं जीत सकती। और इसके बाद वो अकाने को ग्राउंड पर देख लेती है, जहाँ पर वो शैम्पू के साथ लड़ाई करते हुए बेहोश हो चुकी होती है। और वहीं पर वो बहुत ज्यादा सेट होता है और वो कहने लगता है कि अकाने होश में आओ। और वो जैसे ही होश में आ जाता है तो वहीं पर रानमा को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि अकाने को कुछ भी याद नहीं रहता। रानमा अकाने से कहने लगती है कि तुम्हारे शैम्पू के साथ लड़ाई कैसे हुई। तब अकाने कहने लगती है कि मैंने उसको हरा दिया, और वहीं से जाने लगती है। तो रानमा कहने लगता है कि तुम क्यों ऐसे जा रहे हो। तो अकाने कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले। तब वहीं पर अकाने के क्लासमेट आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अकाने तुम ठीक हो ना, और क्या तुमने शैम्पू को हरा दिया। तो अकाने कहने लगती है कि मैंने उसको हरा दिया। तो रानमा कहने लगता है कि तुम तो अब बेहोश बड़ी थी, तुमने कैसे उसको हरा दिया। तो अकाने कहने लगती है कि तुम कौन हो, और अपनी क्लासमेट से कहने लगते हैं कि इस आदमी के बारे में तुम मुझको बताओ कि ये कौन है। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि क्या तुम इसके बारे नहीं पता, ये तुम्हारे साथ एंगेज है और अब तुम्हारी शादी भी होने वाली है। तो रानमा को समझ में आता है कि बस ये मेरे बारे में ही भूल गई है और किसी के बारे में नहीं। तो वहीं पर वो पीचेन लेकर वहीं से जाने लगता है। तो अकाने उस पर हमला करके कहने लगते हैं कि पीचेन को वापस दो, लेकिन वहीं से रानमा चले जाता है। और अकाने अपने दोस्तों से कहने लगती है कि ये कौन था। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि हमने तुमको अभी तो बताया कि तुम इसके साथ इंगेज हो। और इसके बाद हम रानमा को देखते हैं जो कि हॉट वाटर लेकर पीचेन के ऊपर डाल लेता है और उसे रयोगा में बदल देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि अकाने के साथ क्या हुआ उस फाइट में। तो रयोगा मना करता है और कहने लगता है कि इस दिन का तो मुझे इंतजार था कि मतलब वो तुमको भूल जाए। तो नंगा होने की वजह से रानमा वहीं पर लड़कियों को बुलाने लगता है और कहने लगता है कि यहीं पर एक नंगा आदमी है। तो रयोगा अपना इज्जत बचाते हुए रानमा को कहने लगता है कि मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि जब शैम्पू अकाने के साथ लड़ रही थी तो वहीं पर शैम्पू ने पीचेन को अपनी लात से दूर किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं था। तो इसकी वजह से रयोगा कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब अकाने रानमा अकाने को डॉक्टर टूपो के पास ले जाता है। तो वहीं पर डॉक्टर टूपो कहने लगता है कि ये तो कुछ अजीब सी ही बात है। और वहीं पर रानमा फादर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे सब कुछ याद है कि पाइट पर क्या हुआ था और मैंने ये सब कुछ देखा है। तब वहीं पर उसकी फादर कहने लगते हैं कि ये सब कुछ ऐसे हुआ कि शैम्पू ने अपनी शैम्पू की मदद से अकाने का सर धोया और ये एक किस्म खास टेक्निक है। तब रानमा कहने लगता है कि ये कैसा बकवास है। तो वहीं पर डॉक्टर टूपो एक्सप्लेन करता है। तब रानमा कहने लगता है कि मुझे अब शैम्पू को ढूंढना होगा और इसका एंटीडोट उस चुड़ैल से लेना होगा। और वो अकाने को पकड़कर घरों के ऊपर कूदने लगता है और शैम्पू शैम्पू चिल्लाने लगता है। लेकिन इधर हम शैम्पू को देखते हैं जो कि डॉक्टर टूपो की जगह पर खुद ही आ जाती है, लेकिन वहीं पर रानमा और अकाने नहीं होते। और फिर रानमा और
अकाने घर पर आ जाते हैं और अकाने के दोनों सिस्टर खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम सच में रानमा को भूल चुके हो, और उनके बिहेव से उनको पता चलता है कि ये सच में रानमा को भूल चुका है। तो ये देखकर अकाने के फादर इसकी वजह से हंसने लगते हैं और अकाने से कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझको भी भूल चुके हो। तो अकाने उसको बोलने का नाटक करने लगता है, तो वहीं पर उसके फादर रोने लगते हैं। तब रानमा शैम्पू के बारे में थिंकिंग करने लगता है और उसके पीछे शैम्पू होती है और वो आकर उसको गले लग जाता है। तो ये देख अकाने गुस्सा होके रानमा को एक पंच दे देता है। तो अकाने कहने लगती है कि मैंने रानमा को क्यों पंच दिया। तो कसुमे अकाने की सिस्टर कहने लगती है कि अकाने को अब भी अपनी प्यार याद है। तो ये देखकर शैम्पू कहने लगती है कि तो मेरा सर दर्द है। तो अकाने के ऊपर वो फिर से वो शैम्पू लगाने लगती है, लेकिन वहीं पर रानमा उसे पकड़ लेता है और शैम्पू से वो शैम्पू लेकर अकाने का सर धोने लगती है, लेकिन वहीं पर अकाने रानमा को ही उस चीज में घुसा देती है। तब वहीं पर डॉक्टर टूपो आ जाता है और वो रानमा से कहने लगता है कि ये वाला शैम्पू अकाने पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये 120 है, अगर इसका याददाश्त लाना है तो 119 इसके लिए पड़ेगा और इसका फार्मूला मेरे पास है इस बुक में। और रानमा फिर कहने लगता है कि मैं चाइना जाकर ये एंटीडोट लाऊंगा और वहीं से जाने लगता है, लेकिन उसके घर वाले कहने लगते हैं कि तुम चाइना से मेरे लिए ये सामान लाना। तो ये देखकर रानमा कहने लगता है कि इसको तो मेरे नहीं अपनी चीजों की ही पड़ी है। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि ये आदमी कौन है और ये इतना दूर क्यों जा रहा है, किस चीज के लिए। तब वहीं पर रानमा अकाने से वादे कर लेता है कि मैं तुम्हारे लिए वो शैम्पू लाकर तुम्हारा याददाश्त वापस ला दूंगा, और वहीं से वो जाने लगता है। और रानमा रास्ते में याद करने लगता है कि मैं चाइना पानी से जाऊँ या किस वे से जाऊँ। और वहीं पर हम देखते हैं कि शैम्पू वो 119 शैम्पू लेकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, और उसकी तरफ रानमा भागने लगता है। और वहीं पर वो शैम्पू को पकड़ को उस शैम्पू को जैसे ही लेने लगता है तो वहीं पर शैम्पू चिल्लाने लगती है। तो रानमा कहने लगता है कि मैं ये नहीं ले रहा और तुम मुझको बताओ कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे लिए कोई भी शर्त पूरा कर सकता हूँ, पर 2 शर्तें नहीं, तुमसे शादी करना और अकाने को मारना। तब शैम्पू कहने लगती है ठीक है, कल रानमा को मार दो। तो रानमा कहने लगता है कि सही है, मैं उसको अधमरा कर दूंगा। और फिर वो रेवगा के पास चला जाता है उसे हेल्प लेने, और वहीं पर रेवगा से कहने लगता है कि इस चीज में क्या तुम मेरा हेल्प करोगे, लेकिन रेवगा साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से रानमा उसे मारने लगता है। तो रेवगा कहने लगता है कि मैं तुमको अब मारने वाला हूँ, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि रानमा ही रेवगा को धो देता है। तब वहीं पर ये सब कुछ देखकर अकाने और रानमा के फादर रानमा को ही धोने लगते हैं। तब वहीं पर अकाने आ जाती है और कहने लगती है कि तुम रानमा को मत मारो। तो रानमा कहने लगता है कि अकाने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है, और उसे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल क्यूट नहीं हो। तो अकाने को कुछ याद आने लगता है। तब अकाने के फादर कहने लगते हैं कि इसे दोबारा ये शब्द कहो। तो वो फिर से कहने लगता है कि तुम क्यूट नहीं हो। तो ये देखकर अकाने की याददाश्त वापस आ जाती है और वो रानमा को एक थप्पड़ मार लेता है, और वहीं पर फिर से शैम्पू आ जाती है और वो रानमा की तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है तो अकाने उसे पीछे कर लेता है। तो ये देख शैम्पू कहने लगते हैं कि इसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। तब वो उस पर हमला करने लगती है, लेकिन रानमा उसके बीच में आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुमको सही सच बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ। और वो अपने ऊपर ठंडा पानी पीकर लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और कहने लगता है कि मैं सच में एक लड़की हूँ। तो वहीं पर शैम्पू ये देखकर रोने लगती है और वहीं से चली जाती है। और फिर रानमा और रेवगा एक जगह पर पेड़े होते हैं। तो रेवगा कहने लगता है कि तुम्हें शैम्पू को वापस लाना चाहिए, लेकिन वहीं पर रानमा कहने लगता है कि मैंने उसका दिल हर्ट किया है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा रहा। और यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।